गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। ये हमारा HCF एंड LCM का लास्ट सेक्शन होगा। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर में 6 लेक्चर डाउनलोड किए हुए हैं, तो ये 7वां है जो कि HCF एंड LCM कैलकुलेशन करना हम लोग इसमें सीखेंगे ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे तुम्हारे प्रीवियस ईयर से ही, जो कि पॉलिनोमियल्स के HCF एंड LCM को बेस करके है। तो एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स के HCF एंड LCM की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास में 3 पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8। दूसरा पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और तीसरा पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का HCF या LCM निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज इट। तो यहाँ पे हमें एक्स क्यूब प्लस 8 को अगर फैक्टराइज करना है तो आई हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये आ गया तुम्हारा पी एक्स। क्यू एक्स की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और आर एक्स जो है तुम्हारा यहाँ पे आर एक्स है ये, तो आर एक्स निकालते समय यू हैव टू टेक कॉमन एक्स। तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये मैंने अभी तीनों को पूरी तरीके से फैक्टराइज कर दिया है। तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो ढूंढो कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो तीनों में प्रेजेंट हैं। तो आई कैन सी x प्लस 2 तो है ही। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। उसके बाद अगर देखें तो x प्लस 3 भी है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक x भी मुझे दिख रहा है। और फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x प्लस 2 था तो एक होल स्क्वायर भी आ गया। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सही आंसर मुझे दिख रहा है दैट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ ए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास में फिर से 3 पॉलिनोमियल आ रहे हैं। पहला पॉलिनोमियल है पी एक्स ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। तो इसमें साफ दिख रहा है कि ए बी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको फिर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। दूसरा है क्यू एक्स जो कि है ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब। अब इसमें से कॉमन ले सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए प्लस बी। और आर एक्स के पास ऑलरेडी है ए बी इंटू ए प्लस बी। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो अगेन आई विल सी कि ए बी तीनों में है, और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो बच गया था वो भी ले लेते हैं। उसके बाद ए प्लस बी तीनों में है तो ए प्लस बी लिख देते हैं, और फिर ए माइनस बी एक छूट गया उसको भी लिख देते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगेन 3 पॉलिनोमियल हैं लेकिन इस बार हमें निकालना है इन तीनों का HCF। एक्स क्यूब प्लस 8 को अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही फैक्टराइज किया था, तो ये देगा मुझे एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्यू एक्स के पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसकी भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लास्ट क्वेश्चन में की हुई है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और आर एक्स है, हाँ इसको थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो पहले दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बच गया एक्स प्लस 2, और आखिरी दो में से 4 कॉमन ले लो तो ये बच गया एक्स प्लस 2। तो टोटल आया तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब अगर हम लोग तीनों को ध्यान से देखें तो जो तीनों में कॉमन है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। यहाँ पे बचे हुए टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो तीनों में कॉमन है तुम्हारा एक एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी एक्स प्लस 2 और यहाँ पे भी एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 विल बिकम योर करेक्ट आंसर, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है बिकॉज दैट इज कॉमन इन ऑल द 3। अगला क्वेश्चन है जिसमें वो तुम्हें 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है। पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, और दोनों का ही HCF बता रहा है x प्लस 1 को। अब HCF किसको बोलते हैं? जिसको अगर तुम HCF कह रहे हो उसको 0 के इक्वल करोगे और वहाँ से जो भी x की वैल्यू निकलेगी विच इन दिस केस इज -1, तो अगर तुम इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करो या इस पॉलिनोमियल में पुट करो दोनों ही तुम्हारे 0 के इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0,
और अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ तो ये बन जाएगा b माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तुम अगर c की वैल्यू निकालते हो तो ये बनता है b माइनस ए, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर तुम c की वैल्यू निकालते हो तो ये आता है a माइनस बी, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर हो गया c के लिए a माइनस बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। इसमें दिया हुआ है फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b विथ HCF a एंड b इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द HCF ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ वैल्यूज लेते हैं। जैसे a को ले लिया 2, b को ले लिया 3, तो ऑब्वियस सी बात है HCF तो 1 होगा। तो अब अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो ये 5 हो जाता है, और 2 माइनस 3, चलो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो इसका भी HCF 1 आ रहा है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। लेकिन इसने क्या किया, ऑप्शन में एक 2 का भी जिक्र किया है। तो कुछ दूसरी वैल्यूज़ पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू ले लिया 5 और दूसरा वैल्यू ले लिया 7। अब अगर मैं HCF देखूं तो HCF तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो 12 आ रहा है, a माइनस बी करता हूं तो 2 आ रहा है। तो इस केस में तुम्हारा जो एलसीएम है ये चेंज हो जाके 2 भी हो रहा है, मैंने HCF जो है वो 2 हो जा रहा है। दैट मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगेन फॉर एनी इंटीजर n व्हाट इज द HCF ऑफ दिस वैल्यू। तो इसमें एक दो वैल्यूज पे हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। तो 22 प्लस 7 29 और यहाँ पे 43। हाँ, तो इसका HCF तो 1 ही होगा। अब अगर मैं n की जगह 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाता है 33 इंटू 2 76। अब इसको भी देखूंगा तो इसका भी HCF 1 आएगा। तो इसके लिए कंफर्म है कि आंसर इज HCF इज ऑलवेज 1। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स है। पहला है 8 टाइम्स ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। सपोज कर लेते हैं ये मेरा px है। अब इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ x, अंदर रह जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और qx है मेरा 28 टाइम्स ऑफ x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1। तो 8 को यहाँ पे मैं तोड़ के लिख सकता था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स और बाकी ये पूरा टर्म। क्योंकि अगर मुझे HCF निकालना है तो मुझे उसको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा। और 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मुझे HCF चाहिए तो अगेन आई हैव टू सर्च फॉर कॉमन फैक्टर्स। तो 2 बार 2 यहाँ पे है, 2 बार 2 यहाँ पे है, तो 4 तो फिक्स हो गया। अब अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूँ तो x दोनों में है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों में है, तो ये तुम्हारा फैक्टर काम करेगा HCF के लिए। तो HCF यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको फिर से दो पॉलिनोमियल दे रहा है। px है तुम्हारा a स्क्वायर बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें से देखूं तो कॉमन निकाल सकता हूं a स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 2। और qx की वैल्यू है यहाँ पे ए बी होल रेस टू द पावर ऑफ 7 माइनस 4 a स्क्वायर बी टू द पावर ऑफ 9। तो यहाँ से मैं a स्क्वायर बी टू द पावर ऑफ 7 नहीं, a बी टू द पावर ऑफ 7 नहीं, a7 नहीं, a7 तो ले नहीं सकता, a बी टू द पावर ऑफ 7 ही कॉमन ले सकता हूँ। a बी टू द पावर ऑफ 7 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा मेरा, फर्स्ट वाले के लिए तो 1 ही रह गया और दूसरे वाले के लिए रह जाएगा 4 ए बी स्क्वायर। तो अगर मैं HCF देख रहा हूँ यहाँ पे सही सही, तो एक तो a तो आएगा ही आएगा और b भी आएगा। इसको छोड़ के मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर A ऑप्शन होगा, दैट इज ए बी। सो HCF इन दिस केस इज ए बी। बाकी कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि a हमने यहाँ से लिया है। अच्छा, यहाँ से a स्क्वायर में कॉमन निकाल सकता था, ओके, क्योंकि a7 b7, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। a7 b7 माइनस 4 a स्क्वायर b9। तो अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ और इसमें से b7 कॉमन ले लूँ, ओके, तो ये बन जाएगा a टू द पावर ऑफ 5 माइनस 4 b स्क्वायर। तो अब अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो a स्क्वायर तो आ ही रहा है, साथ में यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b7 है, तो b स्क्वायर भी कॉमन आएगा। तो इसका आंसर a नहीं होगा, इट इज c। c इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है
पी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 4। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह है, इसको तोड़ के लिख लो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब दिस इज योर पी एक्स। अब उसी तरह से क्यू एक्स की ब्रेकिंग करेंगे एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स। तो इसको लिख लो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और इसको लिख लो वाई क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये ब्रेक होके बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फाइनली जो क्यू एक्स ब्रेक होके आएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे पास में, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया ये देखना कि एच सी एफ कॉमन क्या है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, और मुझे कोई तीसरा नहीं दिख रहा जो कॉमन है। तो ये आंसर हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास में तीन पॉलिनोमियल्स हैं। पहला है पी एक्स जो कि है 36 टाइम्स ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। दूसरा है क्यू एक्स दैट इज 9 टाइम्स ऑफ 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x। और तीसरा है आर एक्स दैट इज 54 टाइम्स ऑफ 27x की पावर 4 माइनस एक्स। तुम्हें एच सी एफ निकालना है। आप देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। इस ब्रैकेट को स्प्लिट करने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ से एक x कॉमन ले सकते हो, जो कि मैं कॉमन ऐसे ही दिमाग में ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ से ये जो 6, 4 और 2 है, इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 18 और अंदर बच जाएगा 2 कॉमन निकालने के बाद 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट x कॉमन देखो तीनों में ही दिख रहा है मुझे। तो हम लोग को पहला काम क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि कौन से दो आंसर होने के 100% चांसेस हैं। तो 18, 36 और 54 तुम्हारे नंबर्स के टर्म्स में आ रहे हैं, तो इनका एच सी एफ कोई भी बता देगा 18 होगा। और 18 वाले ऑप्शन सी और डी में है, तो ए और बी तुम्हारे वैसे ही कैंसिल हो गए। अच्छा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि इन सब से x तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट x, सी और डी दोनों ऑप्शन में है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में दो ही वैल्यूज़ रह गए हैं, एक है 3x माइनस 1 और एक है x प्लस 1, जिसमें से इजी वैल्यू जो चेक करने के लिए है वो x प्लस 1 है। तो ऐसा करो, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। और तीनों पॉलिनोमियल में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सबसे सिंपलेस्ट वाले पॉलिनोमियल में पुट कर लो, दैट इज़ दिस। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ x की जगह -1, तो ये 0 तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो वी विल गो विथ सी। अब दिस मेथड इज़ कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें मैंने ऑप्शन की मदद से आंसर तक पहुँचने की कोशिश की है। इस मेथड को एक बार फिर से समझ लो। पहले मैंने नंबर्स को अलग किया, उनका एच सी एफ निकाल लिया, तो उससे मुझे एक फ़िल्टर मिल गया कि कौन से दो ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। अब एक फैक्टर तीनों में कॉमन था, दैट इज़ एक्स, उसको मैंने चेक नहीं किया। अब उसके बाद बच गए दो फैक्टर्स, वन इज़ एक्स प्लस 1 और एक 3x माइनस 1। एच सी एफ का जो लिटरली मीनिंग होता है वो यही होता है कि जिसको तुम एच सी एफ कह रहे हो उसको पहले 0 के इक्वल करके जो भी x की वैल्यू आएगी वो तीनों पॉलिनोमियल को 0 बनानी चाहिए। तो मैंने जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आई मेरी -1, और उसको सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल में मैंने पुट करके देख लिया तो वो 0 नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब है कि एच सी एफ का काम नहीं करता, तो हमने सीधा सी को टिक मारा। तो दिस अप्रोच यू कैन यूज़ इन एग्जामिनेशन, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और तुम उस सारे पॉलिनोमियल्स को स्प्लिट या फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो देयर यू कैन यूज़ दिस मेथड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे अगेन दो पॉलिनोमियल्स हैं और उनका एच सी एफ एलसीएम दिया हुआ है, और एक पॉलिनोमियल को उसने छुपा लिया है। तो जैसा हमने नंबर्स में पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल्स में भी फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू पॉलिनोमियल्स जिसका तुमने एच सी एफ एलसीएम निकाला है। तो क्वेश्चन है कि एच सी एफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इज 2x इंटू एक्स प्लस 2, और इनका एलसीएम है 24 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब उसमें से एक पॉलिनोमियल तुमको दे रखा है पी एक्स, दैट इज 8x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर प्लस 32x, और दूसरा नहीं दिया हुआ है, वही तुमको फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है कि इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। हम लोग को जो भी करना है
वो पी एक्स वाले पॉलिनोमियल के साथ में करना है। तो आई गेस वी कैन टेक कॉमन 8x फ्रॉम हियर, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू क्यू एक्स। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है दैट इज़ नथिंग बट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक x और काट लो, 2 इस 8 को काट देगा 4 में, और 4 इस 24 को काट देगा 6 में। तो तुम्हारे पास में लिटरली जो बच रहा है वो है 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये बन जाता है 6x क्यूब माइनस 24x, एंड दिस इज नथिंग बट माई क्यू एक्स पॉलिनोमियल, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये आराम से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तुमको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और तुम्हें चेक करना है कि इनमें से कौन से 2 सही हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है कि लेंथी पॉलिनोमियल से पावर 10 है, तो ये तो तुम कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, x प्लस वाई को 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस वाई। अगर ये HCF है तो ये x जब माइनस वाई बन के यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल में गिरेगा तो उसको 0 बनाएगा, जो कि बना रहा है। और दूसरे वाले में पुट करके देखोगे तो माइनस वाई की पावर 10 वाई की पावर 10 होता है, माइनस वाई की पावर 10 ये भी इसको 0 बना रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे में भी HCF उसने x प्लस वाई को बोला हुआ है, तो उसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू आ गई माइनस वाई। यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुट करोगे तो माइनस वाई के पावर में 10 प्लस वाई की पावर में 10, माइनस के पावर में इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 0 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर उसी तरह से तीसरे वाले को चेक करो, x माइनस वाई को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई y। अब इसको पहले पॉलिनोमियल में डालो, ये तो 0 हो रहा है, लेकिन दूसरे में डालोगे तो अगेन 2y 10 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो चौथा सही होने के पूरे चांसेस है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, x माइनस वाई को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई y। अब y को यहाँ पुट करोगे तो 0 आ रहा है, यहाँ पुट करोगे तो y की पावर 10 माइनस वाई की पावर 10 ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 4। आई होप इन 10-12 क्वेश्चंस में तुमको आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन थे HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। और तुम्हारे पेपर में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन वो इस पार्टिकुलर HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स टॉपिक से देता ही देता है। तो आई होप विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर डिस्कशन। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी एवरेज, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहो, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट रिवीजन विच यू आर डूइंग विद दिस वीडियोस। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें थ्योरी प्लस 5 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जितना भी पॉसिबल हो पाता है वो मैं करवा देता हूँ। तो इफ़ यू विल कीप ऑन रिवाइजिंग इट इन अ रेगुलर बेसिस देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड इन योर एग्जाम। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।